बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मोटिवेशनल स्पीकर सैयद कासिम अली शाह साहब सोशल मीडिया पर ट्रेंडिंग पर चल रहे हैं। हाल ही में इन्होंने जो इंटरव्यू किया इमरान खान साहब और शहबाज शरीफ साहब का, असल में अच्छा काम कर रहे थे, सिर्फ सोशल मीडिया की हद तक। हर इंसान इनको सुनता था, चाहे कोई पीपल्स पार्टी, नून लीग, चाहे कोई पीटीआई के लोग हैं, बड़ी मोहब्बत इनसे करते थे। हाल ही में जो इन्होंने कुछ बयानात दिए, ख़ास करके एक टीवी पर आके उन्होंने जो एक बताया कि इमरान खान साहब में तो बहुत ज़्यादा अकड़ है और जो शहबाज शरीफ साहब हैं उनके अंदर मैंने लचक देखी। तो ये चीज़ें हैं कि अब हमें अंदाज़ा हो चुका है कि जो मोटिवेशनल स्पीकर होते हैं या जो मोटिवेशनल स्पीच करते हैं उनकी हकीकत में ज़िंदगी कुछ और तरह की होती है, और जो मसनूई उनकी जो ज़िंदगी है, मसनूई से मुराद के सोशल मीडिया पर जो मतलब वो बयानात देते हैं, उनकी स्पीच लोग सुनते हैं, वो कुछ और तरह की होती हैं। जो इंसान लोगों को कॉन्फिडेंस देता है कि अपने अंदर कॉन्फिडेंस पैदा करें, वही इंसान एक ऐसे लीडर के सामने बैठकर अपना कॉन्फिडेंस बहाल ना कर सका। आप लोगों ने सोशल मीडिया पर वीडियोस देखी, इमरान खान साहब के साथ इंटरव्यू कर रहा है और उनसे कह रहा है, खान साहब मेरा जो 25 साल का एक तजर्बा है, मैंने टीचिंग की है, तो क्या मेरे जैसे बंदे को टिकट्स मिल सकता है, क्या मेरे जैसा बंदा सियासत में आ सकता है? तो उन्होंने कहा देखेंगे। और जो वो कासिम अली शाह साहब, एक इतना बड़ा मोटिवेशनल स्पीकर और काफ़ी ज़्यादा जिनके फॉलोअर्स हैं और हर इंसान उनको सुनता है, एक वर्ल्ड का लीडर नेल्सन मंडेला उसकी बात कर रहा है कि अब देखिए कि एक इस्लामिक मुल्क में बैठकर अंग्रेज़ों की मिसालें दे रहा है। इमरान खान साहब ने एक बात करके उसे लाजवाब कर दिया कि हमारे प्यारे नबी हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इस दुनिया के कुल्लो दुनिया के कामयाब तरीन इंसान हैं और वही हमारे लीडर हैं, क्योंकि उन्होंने हमें इस्लाम हम तक पहुंचाया, हमें इस्लाम दिया। हम जो कलमा पढ़ते हैं ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद रसूलुल्लाह, ये मेरे प्यारे नबी की अनायत हमें मिला है। तो क्यों ना हम एक मोटिवेशनल स्पीकर साहब अंग्रेज़ों की बातें करते हैं, वो भी मैं कहता हूँ कि रट्टी रटाई बातें हैं। फ़लाँ किताब आप पढ़ें, फ़लाँ किताब के अंदर आपको ये मिलेगा, फ़लाँ अंग्रेज़ी की किताब में देखें, वहाँ से अंग्रेज़ी में ट्रांसलेट करके जनाब खुद स्पीच करते हैं, तो आगे लोगों के अंदर कॉन्फिडेंस पैदा करते हैं। और जिस इंसान के पास खुद कॉन्फिडेंस ना हो, कासिम अली शाह साहब अक्सर स्कूल्स, यूनिवर्सिटी, कॉलेज जितने भी हैं वहाँ पे जाते थे, लोग बहुत अच्छी इनकी स्पीच सुनते थे, ख़ास करके जो स्टूडेंट थे। अब इनकी कंडीशन ऐसे ही हो जाएगी कि अब ये किसी जगह पर स्पीच करेंगे तो लोग इसको या तो पटवारी कहेंगे, मतलब जो इनकी रिस्पेक्ट थी वो इतनी कम हो गई है कि अब ये खुद आकर सोशल मीडिया पर मुख्तलिफ बयानात दे रहे हैं। आपके जो फॉलोअर्स थे वो आपसे बज़दन हो गए, उनका दिल आपसे उकता गया है सिर्फ एक दो बातें करने से। अब ये देखें कि आपने कैसा वो प्री प्लान किया, किसके कहने पर आपने पहले इमरान खान साहब के पास आए, इंटरव्यू किया, फिर शहबाज शरीफ के पास गए और शहबाज शरीफ साहब के साथ ऐसे बैठे हुए हैं जैसे कोई बचपन के दोस्त होते हैं, और इमरान खान साहब के साथ जब बैठे हैं एक सोफे की किनारी पर बैठे हुए हैं। तो अब पता चला है कि हकीकती जो मोटिवेशनल हैं वो और होते हैं और जो मसनूई मोटिवेशनल होते हैं वो और होते हैं। कि वो खुद अब बयान कर रहे हैं, जी मैंने 2018 में अपनी पूरी फैमिली के वोट पीटीआई को दिए, नेक्स्ट भी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को दूंगा, मैंने अपनी माँ का वोट दिलवाया। तो क्या ज़रूरत थी? आपकी अच्छी भली पूरी दुनिया में पाकिस्तान के अंदर लोग रिस्पेक्ट करते थे, अब एक मोटिवेशनल स्पीकर थे तो वो एक स्पीकर ही रहते। ज़रूर वो जो मतलब ऊपर स्पीकर लगे होते हैं गाड़ियों के, अक्सर वो बड़े बड़े हरन, वो बनने की क्या ज़रूरत थी? कि सियासत में अगर इन होना था या आपने सियासत में आना ही था तो भाई इमरान खान साहब को आप वैसे कहते तो वो आपकी रिस्पेक्ट करते, क्योंकि वो एक अच्छे इंसान की रिस्पेक्ट करते हैं। और आपने जो कहा कि आकड़ लचक, तो आपने अपनी सारी ज़िंदगी की मेहनत गंवा दी एक मिनट में। अब पता चला जो बड़े कहते थे ना कि सारी जिंदगी की मेहनत जो है ना वो एक मिनट में वो कीती कराई पर डाल देते हैं, तो वही सिस्टम जनाब के साथ हुआ है।